हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप LIC प्रीमियम पेमेंट की लेट फीस की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर LIC की तरफ से आपको कुछ ग्रेस टाइम पीरियड दिया जाता है जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम बिना किसी लेट फीस के पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर LIC प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपको लेट फीस पे करनी होगी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कितना ग्रेस पीरियड आपको मिलता है जिसके अंदर आप बिना लेट फीस के पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितनी लेट फीस पे करनी होगी और कैसे उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी पॉलिसी के प्रीमियम का मोड ईयरली है, हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है, यानी कि 12 महीने में, 6 महीने में या 3 महीने में अगर आप अपनी पॉलिसी की किस्त भरते हैं तो यहाँ पर आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। जब भी आपकी पॉलिसी के प्रीमियम की ड्यू डेट है उसके बाद यहाँ पर आपको 30 दिन मिलने वाले हैं जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम बिना किसी लेट फीस के पे कर सकते हैं। अगर आप 30 दिन के बाद यहाँ पे पेमेंट करते हैं तो जितना भी लेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लेट फीस पे करनी होगी। अगर आपका प्रीमियम पेमेंट मोड मंथली है तो यहाँ पर आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है, यानी कि जब भी आपकी पॉलिसी की ड्यू डेट है उसके बाद जो भी 15 दिन है उसके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम बिना किसी लेट फीस के पे कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि अगर आप ग्रेस पीरियड के अंदर अपनी पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो कितना लेट फीस आपको पे करना होगा। तो यहाँ पर LIC कहती है कि जो भी आपकी पॉलिसी के प्रीमियम की ड्यू डेट है उसके बाद आपने 30 दिन से लेके 1 महीने 14 दिन का डिले किया है, यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 1 महीने की लेट फीस पे करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपने 1 महीना 15 दिन से लेके 2 महीने 14 दिन तक का डिले किया है तो आपको 2 महीने की लेट फीस पे करनी होगी। इसी तरह से अगर आपकी ड्यू डेट से 2 महीने 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और 3 महीने 14 दिन तक के टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी LIC पॉलिसी की पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 3 महीने की लेट फीस पे करनी होगी। तो इसी तरीके से आगे भी आप इसकी कैलकुलेशन जान सकते हैं, जैसे कि अगर आप 3 महीने 15 दिन के बाद और 4 महीने 14 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 महीने की लेट फीस पे करनी होगी। तो आइए मैं कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ कि कैसे ये डेज कैलकुलेट होगी और कैसे आप लेट फीस की कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक पॉलिसी रिसिप्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो पॉलिसी की डेट है जिस पर उनको प्रीमियम पे करना था वो है 28 फरवरी 2020। तो यहाँ पर जो इनको प्रीमियम पे करना था वो है 19,057 रुपये का, लेकिन जो इसकी पेमेंट की गई है वो की गई है 17 अप्रैल 2020 को। अब इन्होंने पे किए हैं 17 अप्रैल 2020 को, तो जो ग्रेस टाइम पीरियड था उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड यहाँ पर हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर लेट फीस कैलकुलेट की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डेज कैलकुलेट करने होंगे कि जो भी आपकी पॉलिसी का प्रीमियम है वो कितने टाइम लेट पे किया है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 28 फरवरी 2020 को इसकी पेमेंट करनी थी, लेकिन जो पेमेंट हुई है वो हुई है 17 अप्रैल 2020 को। तो अगर हम ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा फरवरी का मंथ है वो चला गया है और उसके बाद हमारा पूरा मार्च का 1 महीना है, और अगर हम अप्रैल के दिन देखते हैं तो 17 दिन अप्रैल के हो चुके हैं, यानी कि ये 1 महीना 17 दिन का टाइम पीरियड इसमें हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको डेज की कैलकुलेशन बताई थी उसके हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 महीना 14 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर 2 महीने की लेट फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 9.5% ईयरली। तो यहाँ पर जो हमारा प्रीमियम है वो है 19,057 रुपये का। अगर हम इसका 9.5% इंटरेस्ट देखते हैं तो वो होगा 1,810 रुपये का। तो ये जो हमारा इंटरेस्ट है वो 1 साल का है, इसको हमें 12 से डिवाइड करना होगा ताकि हमें 1 महीने का पता चल जाए, और उसके बाद इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमारे पास जो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन है वो 2 महीने की हमें मिल जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप 2 महीने की लेट फीस की कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ पर 301 रुपये के आसपास इसकी लेट फीस आप कैलकुलेट कर पाएंगे, जो कि 2 महीने के लिए लेट फीस होगी। तो सबसे पहले आपको डेज की कैलकुलेशन सही करनी होगी, तभी आप सही तरीके से लेट फीस की कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो भी ये लेट फीस होती हैं उस पर आपको GST भी पे करना होता है। अगर हम अभी की बात करें तो जो भी लेट फीस है उस पर यहाँ पर 18% का GST एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं लेट फीस के GST की, अभी हम प्रीमियम की GST की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भी लेट फीस है वो 301 रुपये की है, उस पर हमें 18% GST देना होगा।
जिसमें 9% CGST होता है और 9% IGST होता है। तो यहाँ पर हम 9% के हिसाब से देखते हैं तो 27 रुपये हमें CGST पे करना होगा और 27 रुपये ही SGST पे करना होगा। उसके बाद हमें जो भी पॉलिसी का प्रीमियम है उस पर भी GST पे करना होता है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो है 19,057 रुपये का। तो यहाँ पर इसका 2.25% आपको GST पे करना होगा। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा 428 रुपये का, जिसमें कि 214 रुपये CGST होगा और 214 रुपये SGST होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम इस अमाउंट में जो भी हमारी लेट फीस का GST है वो ऐड कर देंगे जो कि था 27 रुपये, तो आपको यहाँ पर टोटल CGST 241 रुपये और टोटल SGST 241 रुपये का अमाउंट इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये आप जान सकते हैं जो हमारी कैलकुलेशन है वो इसके हिसाब से बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी पॉलिसी 1 जनवरी 2014 के बाद ली है तो ही आपको आपकी पॉलिसी पर GST पे करना होगा। यहाँ पर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी का अलग GST रेट होता है और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, सिंगल प्रीमियम प्लान होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी ये एक एंडोमेंट प्लान है जो कि है प्लान नंबर 820, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी कैलकुलेशन आपको बता दी है। आइए मैं आपको एक और कैलकुलेशन बता देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक दूसरी रिसिप्ट देख सकते हैं जिसकी DOC है 28 मई 2003 की, यानी कि यह जो पॉलिसी है उसकी DOC 1 जनवरी 2014 से पहले की है। इस पर आपको प्रीमियम पर GST पे नहीं करना होगा। तो आइए इसकी लेट फीस कैलकुलेट करते हैं कि कितनी आपको इस पर लेट फीस देनी होगी। तो यहाँ पर हमें इस प्रीमियम की जो पेमेंट थी वो पे करनी थी 28 मई 2020 को, लेकिन जो इसकी पेमेंट हुई है वो हुई है 28 दिसंबर 2020 को। तो यहाँ पर अगर हम इनके डेज की कैलकुलेशन करते हैं तो 28 मई 2003 से लेके यहाँ पर 28 दिसंबर 2020 तक की कैलकुलेशन करनी होगी, जिसमें हमें 7 महीने वाले डेज कैलकुलेशन में आना होगा। अगर आप एक्यूरेट डेज कैलकुलेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर 7 महीने की लेट फीस देनी होगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरी जो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट आनी थी वो भी ड्यू हो चुकी हैं, जिसकी ड्यू डेट थी 28/11/2020 की। तो यहाँ पर भी 30 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, इसीलिए इसमें भी आपको 1 महीने की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर टोटल 8 महीने की लेट फीस आपको यहाँ पे करनी होगी। जो LIC पेमेंट ड्यू थी 28 मई 2020 को, उसके लिए 7 महीने की लेट फीस पे करनी होगी, और जो ड्यू डेट थी 28/11/2020 उसके लिए 1 महीने की लेट फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर 1254 रुपये का हम 9.5 इंटरेस्ट लगाते हैं जो कि 1 साल की कैलकुलेशन होती है। उसके बाद हम 8 महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखते हैं तो लगभग 79 रुपीज़ की आपको यहाँ पर लेट फीस देनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर 79.90 का अगर यहाँ पे 9% CGST और 9% SGST देखते हैं तो 7.19 का अमाउंट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि टोटल 18% GST आपको लेट फीस पे ही देना होगा। यहाँ पर आपको प्रीमियम पर कोई भी टैक्स नहीं देना है क्योंकि ये पॉलिसी 1 जनवरी 2014 से पहले ली हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर LIC की लेट फीस कैलकुलेशन कैसे करनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और कौन कौन सी पॉलिसी पर कितना GST रेट अप्लीकेबल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी की बात करें तो लेट फीस पर 18% GST रेट अप्लीकेबल होता है, और प्रीमियम पर जो भी GST रेट अप्लीकेबल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप सभी को मिलती रहें। धन्यवाद।